सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की काफ़ी ज़्यादा बिग चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। एनर्जी वाइज बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे ज़्यादा डीएफ को अभी 111 और 999 नंबर दिख सकता है, और भी बहुत सारे नंबर हैं जो आपको दिख सकते हैं, बट 111 और 999 इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है। जब आपको ये दिखे तो ये गाइडेंस होती है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 111 नंबर होता है, वो आपको बताता है कि आपकी साइकिल, आप लोगों को गाइडेंस मिल रही है, आपके लिए गेट ओपन हो चुका है, जो पोर्टल्स होते हैं वो ओपन हो चुके हैं, आप पर एनर्जीज आ रही हैं, गाइडेंस आ रही है, और भी बहुत कुछ होता है इसमें। बट 999 नंबर बिल्कुल अलग होता है। इसमें आपके पैटर्न्स, आपको रिवर्थ मिलता है, साथ ही आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। कंफर्ट जोन से निकाल के एक न्यू जोन में डाला जाता है। वहीं पे 111 नंबर आप लोगों को रिवॉर्ड्स देता है, आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस पूरे करने में मदद करता है, और ये भगवान का संकेत होता है आप लोगों के लिए कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हर समय देख रहे हैं, हर समय आपके कर्मास को वेरीफाई कर रहे हैं। बैड कर्मास और गुड कर्मास को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जिस हिसाब से आप कर्मास करोगे उसी हिसाब से आपको अपना अपना देखना पड़ेगा। साथ ही कुछ डिवाइन फेमिनाइन को 96 और 69 नंबर दिखाई दे सकते हैं। ये दोनों ही नंबर अलग अलग होते हैं। एक मेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, एक फीमेल बॉडी को, जो कि आप लोगों के अंदर की एनर्जीज होती हैं। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन, ये दोनों ही एनर्जी अनबैलेंस हो रही हैं। इन दोनों में ही आप लोग पता कर सकते हैं। 69 और 96 में अंतर होता है। एक की मेल बॉडी, मेल एनर्जी उठी होती है, तो किसी की फीमेल एनर्जीज। अब इसको पता कैसे करेंगे? अगर आपकी ईगो बढ़ी हुई है, अगर आपको 96 या 69 नंबर दिख रहा है, तो इसको पता करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अगर आपकी मैस्कुलर एनर्जी उठी हुई है तो आपके अंदर ईगो आएगी, लॉजिस्टिकल माइंड आएगा, आप काफ़ी ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने लग जाएंगे। खेलना इन द सेंस गलत वे में नहीं, अगर आपकी तरफ कोई ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करता है तो आप लोग उसको डिफीट कर सकते हैं अपने माइंडसेट से। तो आप बहुत लॉजिकल हो जाएंगे, मनी के ऊपर आप काम करेंगे, और इस 3D से आप अलग रहेंगे, लॉजिकल हो जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे। प्रैक्टिकलिटी पे आप विश्वास रखोगे, साथ ही स्पिरिचुअलिटी भी करोगे, बट ईगो आ जाएगी, और मनी मटेरियल भी हो जाओगे थोड़े से। साथ ही अगर आपको फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट है, अगर उठी हुई है, तो आपके अंदर दया, करुणामयी, आप पे किसी पे मना नहीं होगी किसी भी काम की। आपके साथ कुछ बुरा भी होगा तब भी आप सहन कर लोगे। एक ब्लेस्ड एनर्जी रहेगी, और इस एनर्जीज में आप लोगों को बैलेंस करना होता है। ये गाइडेंस आती है आप लोगों के पास कि एक्चुअल में करना क्या है। आपको दोनों ही एनर्जी पे काम करना है, तो अपनी मैस्कुलर और फेमिनाइन एनर्जी पे भी काम करिए। साथ ही बहुत सारी डीएफ को काफ़ी दिनों से वाइट फेदर, ब्लैक एंड वाइट फेदर, ब्लैक फेदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भी मतलब यही है कि आप लोगों के पास गाइडेंस आ रही है, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग अपने कर्मास पे काम कीजिए, आप लोगों को डिवाइन का सपोर्ट है, और अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हो। 999 नंबर के बाद ही जस्ट आपको फेदर दिख रहा है डिवाइन फेमिनाइन को, तो ये एक सपोर्टिव एनर्जीज हैं, और आप लोगों की लाइफ में से जो आपका कंफर्ट जोन था उधर से निकाल के आपको मजबूत बनाया जा रहा है। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाला जाएगा, उधर से आपको कैसे निकलना है ये भी गाइडेंस मिलेगी, बट आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो ब्लेसिंग्स हैं डीएफ के पास। वहीं पे डीएम के चाइल्डहुड बोन्ड्स इश्यूज क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे अभी भी अटके हुए हैं। डिवाइन फेमिनाइन को खुद से लगता होगा कि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ,
या कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं, तो ये डीएम की एनर्जी है। आप लोगों की एनर्जी तो बहुत पहले ही क्लीन हो चुकी थी, बट अभी भी आपकी अगर नहीं हुई है तो आप लोग सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग जितनी भी बातें आपके मन में अभी तक घर कर गई हैं, अभी तक उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फिर ट्रिगर कर रही हैं वो चीज़ें, तो उन सभी बातों को आप लोग एक पेपर पे लिखिए जो आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी में ले जाती हैं। लाइक सपोज आपके घर वाले आपको परेशान करते थे या किसी के काबिल नहीं मानते थे, या कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बॉन्ड बन चुका है, वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, उसको लिख लीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। अपनी सोल को एकाग्रता के साथ मेडिटेट करके, मेडिटेशन में बैठ के उन चीज़ों को दोहराना है मन से कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ये मेरा पास्ट था, मैं प्रेजेंट में खुश हूँ, जो भी कुछ बात हुई वो सब रिमूव हो चुकी हैं, मेरे फैमिली वाले अच्छे हैं, या जो भी कोई पर्सन है जिसने आपको परेशान किया था वो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखना 2-3 दिन कीजिए इस काम को, आपके अंदर से सारे इम्पैक्ट बॉन्ड्स भी ख़त्म होंगे और उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर आप लोगों को एक नया पर्सन देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर काम होना चालू हो जाएगा। आप उस पर अच्छी वाइब्रेशंस भेजोगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली लव्ड फीलिंग्स जनरेट हो जाएंगी आप लोगों के प्रति, अच्छी भावना, और आप लोगों को वो अच्छा मानने लगेंगे अगर आप ऐसे काम करते हैं। साथ ही डीएम की फाइट हो सकती है, किसी व्यक्ति से लड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो ओवर थिंकिंग, आपको स्लीपिंग बहुत आ सकती है। एक तो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है डीएम की लाइफ में, हर तरीके से डीएम को तोड़ा जा रहा है, फियर इश्यूज़ को तोड़ा जा रहा है, एंग्जाइटी, यानी कि किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे या किसी से डरते थे, जो एंग्जाइटी उनके अंदर थी, जो फियर इश्यूज़ उनके अंदर था, जो इरिटेशंस उनके अंदर थी कि ये व्यक्ति कैसे इतना बोल सकता है मेरे बारे में, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाते थे, तो उसके आगे बोलने लगे हैं, वो उससे कॉन्फ्लिक्ट होने लगे हैं, उसको सत्यता के सामने सत्य बोलने लगे हैं। तो ये एक चेंज आया है डीएम के अंदर, इश्यूज को रिलीज करवा रहे हैं डिवाइन, क्योंकि डिवाइन जानते हैं कि जब तक डीएम के अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक डीएम की डीएम साइड फुल एक्टिवेट रहेगी। दोनों को बैलेंस करवाते हुए जितने भी इम्पैक्ट आ रहे हैं उन सबको टेक ओवर करें। दूसरा नंबर, उसको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन हो जाए वहाँ से, यानी कि डीएम अब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को, जो उनके खिलाफ जा रही है उससे वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इतनी इरिटेशंस और माइंड स्विंग्स आ रहे हैं। साथ ही डीएफ को बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। जो डीएफ का डीएम साइड है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा ही दर्द कर सकता है, या फिर डीएफ का डीएफ साइड भी पेन कर सकता है। हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड में जितना भी है आपका पेन करेगा। तो ये डीएम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, लथार्जी एनर्जी है, एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, कितनी भी योगा कर लीजिए, कितना भी ज़्यादा रनिंग कर लीजिए, बूस्ट कर लीजिए इम्यूनिटी, बट नींद ज़रूर आ रही है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको जिंक की ज़रूरत है या अच्छा खाने की ज़रूरत है। ये ऑटोमेटिकली पोर्टल जब ओपन होता है तब, या फिर फुल मून या न्यू मून पर ऐसी जो चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये डेविल अटैक्स होते हैं जो कि एनर्जीज़ को ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन करने के लिए आते हैं। और ये डेविल अटैक्स भी आप लोगों को सिखाने के लिए आते हैं। अगर इस दुनिया में पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी का ब्लैक मैजिक्स हो सकते हैं, किसी पे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली पे, आप डिवाइन मैस्कुलाइन की फैमिली पे, तो सबके दिमाग बिगड़े हुए हैं। लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख सकते हैं इस समय पे। साथ ही डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस स्टेज पे हैं बट स्टक हैं, वो बार बार डीएम के पास पहुंच जाती हैं, कितना भी अपने आप को हटा लें। बहुत सारी डीएफ हैं जो नई भी सोच रही हैं फिर भी ऑटोमेटिकली इस सोच में पड़ जा रही हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जी डीएफ को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और अभी इस समय पे वाइब्रेशंस और हर्ट चक्रा में इतना पेन हो रहा है कि आप लोगों को मेडिटेशन करने में भी दिक्कत हो रही होगी, आप लोगों को
जो भी योगिक क्रियाएं जैसे कि मेडिटेशंस, स्पिरिचुअल वर्क्स, या फिर कुछ भी जो आप करते हैं, चैंटिंग वगैरह, योगा, उन सब में आपको तकलीफ हो सकती है। साथ ही आप लोगों का ध्यान भटक सकता है। तो ये डीएम की एनर्जीज हैं। डीएम चाहते हैं कि आप एनर्जी भेजें, और डीएम को सबसे ज़्यादा स्ट्रक क्या कर रहा है कि आप लोगों की जो बातें थी, आप लोगों ने जो लास्ट टाइपिंग करी थी, उन पर जो मैसेज सेंड किए थे, वो अभी तक सेव हैं, उन पर फोटो सेव हैं। उस चीज़ को देखते हैं, रोते हैं कि मैंने ये गलती करी, रिजेक्ट करके। गिल्ट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है कि काश उस समय पे सब कुछ ठीक हो जाता। अब मैं जाऊंगा तो डीएफ अपनाएंगी कि नहीं, क्योंकि डीएफ की ऐसी एनर्जी है ही नहीं कि मैं अपना लूंगी। हालांकि स्वाभाविक रूप में डीएफ अपना लेंगी, बिकॉज डीएफ को पता है कि मैं डीएम से इतना प्यार करती हूँ कि कोई और अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम का माइंडसेट ये कहना चाह रहा है कि डीएफ एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। ये सबसे बड़ी चुनौती है उनके लिए, जो कि उसको पार नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे जैसे वर्क करेंगे उनको समझ में आने लगेगा कि डीएफ तो मेरी ही सोल है, बट अभी पता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा हैवीनेस में है, हैवी एनर्जीज में है, कॉन्फ्लिक्ट में है। डिवाइन बार बार उनको परेशान कर रहे हैं, कभी कुछ कराते हैं, कभी कुछ कराते हैं। एकदम से एनर्जी ब्रेक करके रखी है। डीएफ को इतना ज़्यादा याद कराया जा रहा है, सोते हैं तो याद आती हैं, कुछ काम करते हैं तो याद आती हैं। और डीएफ को भी अनुभव हो रहा है, बार बार वाइब्रेशंस, बार बार हार्ट चक्र में प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, ऐसा दबाव सा लग रहा होगा, थ्रोट चक्र में दबाव लग रहा होगा, थर्ड आई चक्र हेडक हो सकता है। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि बहुत ही खतरनाक एनर्जी, बहुत ही वाइब्रेशंस खतरनाक आ रही हैं, आप एकदम अकड़ जाती होगी बॉडी आपकी। किसी किसी की आंख इतनी ज़्यादा फड़क सकती है, किसी का लेफ्ट लेग बहुत ज़्यादा ब्लिंक कर सकता है। तो ये सारी ही एनर्जीज डीएम की हैं, और आपकी सोल बार बार झटके ले रही होगी, एक करंट सा महसूस हो रहा होगा। ये डीएम की एनर्जीज हैं। डीएम चाहते हैं कि आप लोग आएँ दोबारा और आप ही स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपको जाना नहीं है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। अब क्या क्या कर रहे हैं डीएम? मोमेंटम में है, एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। भले ही आप लोगों का 5D लेवल पर डीएम का प्यार समझ में आ रहा होगा, कम से कम ट्राई तो कर रहे हैं। पहले तो ये भी नहीं करते थे वो, तो जो एक्शंस हैं उनके वो 5D पे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों का आने वाले दिनों में या अभी या मिनी रीयूनियन हो सकता है, या फिर 5D लेवल पे आप लोगों को रीयूनियन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, एक्शंस ओरिएंटेड होते जा रहे हैं डीएम। साथ ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डीएफ की तरफ बहुत हैं, डीएम की तरफ कम है। बट डीएम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। आगे क्या करना है मुझे, इस पे भी ध्यान दे रहे हैं, और डीएफ के साथ क्या करना है, कैसे करना है, उन सब पे ध्यान दिया जा रहा है। पर्सनल फ्रीडम पर ध्यान दे रहे हैं कि मैं अपना जो फ्रीडम है मेरा, वो कैसे ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो डीएम की बहुत ज़्यादा इमोशनल चेंजेस आए हैं, व्यक्तिगत बदला है उनका, उनको एनर्जेटिक सपोर्ट मिला है डिवाइन का। और यहाँ पे सेपरेशंस फेस अभी भी चलता रहेगा। ये जब तक चलेगा ये सेपरेशन फेस, जब तक एक पोटेंशियल, एक रिकनेक्शन और डीपर साइड पर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है, न्यू बिगनिंग में जब तक नहीं आते हैं, तब तक ये चलता रहेगा। और सेपरेशंस में आपको एंगर, सफोकेशन, हर्ट चक्र पेन, सैड एनर्जीज, अलोन एनर्जीज, इनर साइड पर वर्क करना है, ऐसी इंट्यूशंस और कमिटमेंट चाहते हो आप डीएम से, कर्मा क्लिनजिंग डीएम के। और इसके अलावा भी ट्रस्ट इश्यूज, कार्मिक की फाइट्स, और ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी पेन, ये सब बना रहता है। तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान दीजिए, अपने डिवाइन पर ध्यान दीजिए, आपको नहीं जाना डीएम के पास। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मर्जिंग, पर्जिंग दोनों ही चल रही है। बार बार सोल पे शॉक होता होगा, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को शॉक्स मिल रहे हैं। सो यही सब हो रहा है डीएम के साथ। और डीएफ समझ ही गई होंगी कि परफेक्टली पाथ पे चलना है, डिवाइन ऑर्डर्स पर, और अपने
चक्रास को हील करना है। अगर आपको लगता है इंट्यूशंस बोलती हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पिरिचुअल वर्क करना है, साथ ही अपने सोल मिशंस पे जाना है। यही थी आज की एनर्जीज। आई होप आप लोग समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो लाइक जरूर करना, बाकी का सब्सक्राइब भी कर लो ना जो न्यू व्यूवर्स हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया।